टाइम की कितनी अहमियत है। सूरह निसा की आयत हर जगह लिखी होती है हम लोगों के टाइम टेबल, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता। आज मुसलमानों में, पूरी उम्मत मोहम्मदिया में अगर किसी चीज की कमी है तो वो डिसिप्लिन की कमी। इमाम साहब आज नहीं, मौज़िन साहब आज नहीं, हजारों साल से पुकार रहे हैं वक्त में, फजर में, आज तक 2 सफ़े मुकम्मल नहीं कर पाए। मुसलमानों में कमी अगर किसी चीज की है तो वो टाइम मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की। जबकि तमाम इबादत, तमाम बड़े बड़े अमाल हमारे टाइमली होते हैं और होने चाहिए, उसके अलावा मकबूल नहीं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 11 बजे नहा धोकर के आए, बेहतरीन वजू सुन्नत के मुताबिक करे, खूब बढ़िया टोपी उपी सजा करके और आके के नमाज में तहतुल मस्जिद पढ़े, उसका सुन्नतें पढ़े, फिर 4 रकात जोहर की नमाज 11 बजे पढ़े सुन्नत के मुताबिक, उसके बाद सलाम फेरे, दुआ मांगे ना मांगे, उसके बाद 2 रकात और पढ़े, पूरी जोहर होगी। क्या वो नमाज कबूल होगी? क्यों नहीं कबूल होगी? क्यों? क्योंकि वो टाइम पर नहीं पढ़ेंगे। हमको जो 5 वक्त की नमाजें दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से और मेरे इल्म में यह था कि हमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन कह सकता था फजर सुबह उठो, 5 10 20 जितनी 1 घंटे में जो निपट पाए निपटा लो, वक्त ना मिले रात में पढ़ लेना। लेकिन फिर भी नमाज की फराइज की और उसकी नमाज फर्द होने की और वो भी वक्त पर पाबंदी क्यों सिखाई गई? क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन में हम आ जाए, हम हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें। वरना इंसान दुनिया के चक्कर में भूल जाता अल्लाह रब्बुल आलमीन। डिसिप्लिन से हमारी नमाज हमको डिसिप्लिन सिखाती है। फजर की नमाज को सूरज निकलने के बाद पढ़े तो हो जाती नहीं होती है। जोहर की नमाज कोई 5 बजे पढ़े हो जाती है। टाइम से नमाजें बांधी गई, जो रासुल इबादत है, जो सबसे अहम इबादत है नमाज, उसको टाइम के साथ बाउंड किया गया। क्यों? क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आज हमारे सोने जागने का कुछ पता ही नहीं है, पूरी रात टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मोबाइल पे काटते हैं, रील्स देखते हैं 2-2 3-3 घंटे, 2-2 3-3 4-4 बजे तक लोग गेम्स खेलते हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट है उम्मत के पास? फजर में कैसे उठ जाएगी उम्मत? कैसे उठ जाएंगे लोग? रात में ही सारे सीरियल्स देखने को मिलते हैं, जब दुकान से, कारोबार से, ऑफिस से थका इसलिए रहता है तो रात में मोबाइल का हक अदा करता है, फिर मोबाइल लेकर के बैठता है। हज की मिसाल ले लीजिए, कोई शख्स रमजान में जाए, अरफा पे रो रो के दुआएं मांगे, खूब खाना काबा में दौड़े घूमे, तवाफ करे, हज हो जाएगा? एक खास वक्त उसके लिए मुकर्रर है ज़ुल्हिज्जा। हज के लिए भी एक टाइम बाउंडेशन है, नमाज के लिए भी टाइम बाउंडेशन है, ज़कात के लिए भी टाइम बाउंडेशन है कि कम से कम 1 साल, हौलाने हौल 1 साल गुजरना चाहिए। हर महीने तुम ज़कात नहीं निकाल सकते। ये माइंडसेट हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से क्यों बनाया? क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट आ जाए। आज हम कितना टाइम गंवाते हैं, एक एक वक्त की कीमत। सलफ से सीख लीजिए, सल्फ सालिहीन जो गुजर चुके हैं उनसे सीख लीजिए कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी ज़ादुल माद, बहुत अच्छी तसनीफात है, 7 जिल्दें हैं उसमें, 7 जिल्दें हैं और सलफ की बेहतरीन तसनीफात में से एक है। लिखी कब थी ये उन्होंने? लिखी कब थी? हज को घर से निकले, पहले का रास्ता कैसा था? पैदल। आजकल का सफर तो समर वेकेशन के तरीके से एंजॉय करते हुए लोग जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के बारे में कहा, अस्सफ़र अल अज़ाब, सफर जो है अज़ाब के मानिंद है। इसीलिए नमाजों को मुख्तसर कर दिया गया, कस्र कर दिया गया। भाई 4 रकात की जगह 2 पढ़ लो, 4 रकात को 2 रकात कर लो, हाफ छूट, 50% की छूट कर दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि सफर क्या है? अज़ाब है। खाने पीने का होश नहीं रहता है। जो 3 लीटर पानी पीता था वो 3 गिलास पानी नहीं पी पाता सफर में, टाइम खाने का कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ऐसे में नमाजों को मुख्तसर कर दिया गया। अल्लाह ने क़य्यिम ने ज़ादुल माद जैसी 7 जिल्द की तसनीफ कैसे किताब लिखी थी। हज को निकले, टाइम की अहमियत कितनी थी? एक एक मिनट उनका कीमती था। सफर को निकले और सफर से वापस आए, हज के सफर से निकले और वापस आए, किताब लिख दी। ज़ादुल माद पढ़ करके देख ली, 7 जिल्दें, शायद 7 साल लगे ढंग से पढ़ने में, उन्होंने इतने टाइम में लिख दी। क्यों? एक एक मिनट कीमती था उनका। सफर में कोई किताब लिखता है? लेकिन सल्फ सालिहीन को, हमारे जो बड़े थे, उनको कदर थी कि टाइम की क्या अहमियत होती है। ये वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर वक्त हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है।
اور उम्मतें के मुताबिक बहुत मुख्तसर वक्त, इसीलिए तमाम अमाल की इतना बड़ा रिवार्ड रखा है। इतने ज़कात पढ़ोगे इतना रिवार्ड, इतने गुना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको उम्र ही कम दी गई। थोड़े से वक्त में अमल करके हम जन्नत जैसी, जन्नतुल फिरदौस जैसी अजीम नेमत पा सकते हैं, लेकिन वक्त हम लोग गंवा कहाँ रहे हैं? हमारी कितनी उम्र चली गई है वक्त गंवाने में। सल्फ सालिहीन से सीखिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह लिखी है। सही मुस्लिम की शरह उन्होंने लिखी, उसके अलावा बहुत सारी तसनीफात और भी लिखी। उम्र कितनी थी उनकी? कितने साल जिए वो? सिर्फ 45 साल। 45 साल की उम्र पा करके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तसनीफात और शरह मुस्लिम लिख दी। और हम 50 साल के हो गए हैं, हमने एक किताब नहीं पढ़ी है, पूरा कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा है। सही बुखारी का किताबुल ईमान, किताबुल वही या किताबुल निकाह तक नहीं पढ़ा हमने। कितना वक्त गवा दिया हमने। 24 घंटे में न जाने कितने घंटे, 24 घंटे में न जाने कितने मिनट, कितने सेकंड मिलते हैं, हम एक एक सेकंड को गंवाते हैं। कहाँ हमारा वक्त खर्च हो रहा है? कम सीखेंगे हम। साल, महीने के माने महीना, दिन के माने दिन, घंटों के माने घंटे, मिनटों के माने बिल्कुल गुजरते जा रहे, पता नहीं चलता। आप मोबाइल हाथ में लीजिए, 11 बजे पकड़ा, 1 कब बज गया, पता नहीं चल, आसान हो गई। ये होता है, सबके साथ होता है। सोचिए, लोग सीरीजों में टाइम काट रहे हैं, और सीरीज कहाँ कहाँ की सीरीज देख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है दिन का, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी हैं, एक सेहत और दूसरा टाइम, वक्त। ये दो बड़ी नेमतें जिनको कोई कदर नहीं की हमने। पूरा वक्त निकलता जा रहा। फिर यही होगा, जब मौत आएगी तो हम कहेंगे काश कुछ वक्त मिल जाता, मोहलत मिल जाती, कुछ अमल कर लेते जाकर के। अभी जो मोहलत मिली है हमको, उसमें हम कदर करें, अपने टाइम को मैनेज करें, इबादत में गुजारें। या दुनिया को फायदा पहुंचाने का काम कीजिए, या अपनी आखिरत बनाने का काम कीजिए। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी इसीलिए दी है हमको कि हम इबादत करें, अपना खोया हुआ मकाम जन्नतुल फिरदौस को पाएं। हम छोटी सी जिंदगी दी है, अगर हम अपने घर वालों को हलाल का एक लुकमा खिलाते हैं, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर दिया। अगर हम रास्ते से पत्थर हटाते हैं, शीशा हटाते हैं, हड्डी हटाते हैं, तकलीफ दे चीज रास्ते से हटाते हैं, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर लिख दिया। क्यों? क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त है। तो दो चीजें, इनकी कदर करनी आज से शुरू कर दें। पहली, सेहत, जो हमारी सेहत है, जो हमारी तंदुरुस्ती है, जो हमारी हेल्थ है, इसकी कदर करें। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, आप तवाना है, जवान है, सेहतमंद है, फिट एंड फाइन है, इबादत में वक्त गुजारिए। आज हम फुर्सत में हैं, फराग में हैं, खाली वक्त है हमारे पास, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में गुजारिए। ये दोनों नेमतों की कदर कीजिए। बहुत से लोग इसकी नाकदरी करते हैं, हम उन लोगों में ना बने। हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, हम थोड़ा सा जाग जाएं कि हम इन दो चीजों की खूब कदर करने लगे, इबादत में वक्त गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत में ज्यादा से वक्त गुजरना चाहिए। आज हम फिट हैं, आज हम सेहतमंद हैं, कल को हम बीमार होंगे। अगर हम इबादत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम बिस्तर पे होंगे, बिस्तर मर पे होंगे, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा अजर सवाब बढ़ाता रहेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन दोनों चीजों की, इन दोनों नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना रब्बिल आलमीन।